साइंटिफिक नोटेशन को समझ लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ते हुए ये कहा था कि किसी नंबर को अगर हम राउंड अप करना चाहें तो कैसे राउंड अप करेंगे। यानी अगर किसी नंबर को हम ख़त्म करना चाहें, जिस तरह के सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग नंबरों को ख़त्म कर देते पॉइंट के बाद, तो उसका तरीका क्या है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर रूल्स फॉर राउंडिंग अप अ नंबर ऑफ अ डिजिट, और साथ में साइंटिफिक नोटेशन को भी समझ लेंगे, क्योंकि इसमें भी राउंडिंग अप बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों को समझ लेते हैं। पहले साइंटिफिक नोटेशन की तरफ आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ जो वैल्यूज़ होती हैं बाज़ चीज़ों की बहुत छोटी और बाज़ की बहुत बड़ी होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख लूँ कि 5973700000, इस तरह से कई सारे ज़ीरोज़ दे दूँ, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको बार बार लिखना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इस तरह के नंबरों को आसान कैसे किया जाए ताकि उनका लिखना भी आसान हो जाए और इतने लंबे भी ना हो। इसी तरह से एक और नंबर अगर मैं लिख लूँ 0.00000, कई सारे ज़ीरोज़ है, आखिर में जाकर के 56 आ गया। तो इन दो नंबरों को मुख्तसर लिखने का जो तरीका है उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर्स को किस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग डिसिमल को देखते हैं। ये इधर जो पॉइंट हैं, ये चूंकि डिजिट में कहीं भी मौजूद नहीं है नंबर्स में, तो ये एंड में होगा। तो इस पॉइंट को हम लाते हैं साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा लेते हैं। ये 5 है, तो पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। मतलब ये जो पहला वाला नंबर है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 5.9737। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है 10 को। अच्छा, दरअसल ये 10 होता नहीं है, बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 1 के साथ यहाँ पर 12 ज़ीरोज़ हम लोग लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि जब आप किसी नंबर के पॉइंट को यहाँ लेते हैं, मतलब आपने एक बड़े नंबर से उसको डिवाइड कर दिया, सेम उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई भी करना है। तो उस नंबर को मालूम कैसे करेंगे जिसे हम लोगों ने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी करेंगे। उसका तरीका यही है कि आप 1 लिख ले, फिर जितने भी डिजिट से आपने पॉइंट को गुजार दिया है उतने ज़ीरोज़ उसके साथ लगा दें। अब इन ज़ीरोज़ को लिखने के बजाय एक मुख्तसर सा तरीका ये है कि ज़ीरोज़ की तादाद, ये पॉइंट्स की तादाद गिन लो, डिजिट्स की तादाद गिन लो जिनसे आपने पॉइंट को पास किया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 12। 12 डिजिट से ये जो पॉइंट है वो पास हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 12। अब अगर इस नंबर में मैंने इस डिजिट को ख़त्म करना हो, तो हम लोग किस तरह से इसको ख़त्म करेंगे, ये अभी हम समझेंगे इस राउंडिंग अप में। इसी तरह से ये जो नंबर है, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं, तो कैसे लिखूंगा, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये है। तो पॉइंट जो है ना वो यहाँ से जो डिसिमल है ट्रांसफ़र होकर के यहाँ जाएगा, लिहाजा हम लिख लेंगे 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर। अब फिर से कितने डिजिट से आपने इस डेसिमल को पास कर दिया, तो उनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पावर 9। अब देखो, पॉइंट को यहाँ लाते हुए भी हम लोगों ने पावर लिख लिया 12, वहाँ ले जाते हुए भी हम लोगों ने लिख दिया 9। अब अगर मैं कहूँ कि इस नंबर को वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, तो क्या पता चलेगा कि पॉइंट यहाँ से इधर आया है या यहाँ से वहाँ गया है। तो इस मसले को हल करने के लिए ऐसा करेंगे कि जब भी पॉइंट राइट साइड से आकर के लेफ्ट साइड की तरफ आता है तो उसका पावर प्लस में आता है, और जब पॉइंट लेफ्ट साइड से जाता है राइट साइड की तरफ, तब जो है ना पावर माइनस में आता है। ये -9 होगा, ये +12, ये -9। अब रह गया साइंटिफिक नोटेशन, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल लिखेंगे, राइटिंग एक्सप्रेसिंग अ नंबर expressing a number expressing a number in the form of multiples
पावर ऑफ 10। सिंपल आप लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर को 10 के पावर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना जो है ना, वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10। किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब बात रह गई ये कि इस नंबर को अगर हम ख़त्म करना चाहें तो किस तरह से इसको राउंड अप करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे। तो इसके लिए इसके रूल्स हैं, एक एक करके इसके रूल्स को समझ लेते हैं। पहला रूल्स, इफ डिजिट इज लेस देन 5, जिस डिजिट को आप राउंड अप कर रहे हैं अगर वो 5 से कम था तो हम कैसे इसको राउंड अप करेंगे। देखिए फर्ज करो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ जो कि है 3.273। अब मैंने इस 3 को राउंड अप करना है। इस नंबर को अगर मैं देख लूँ ये 5 से कम है, तो इसको राउंड अप करने का सिंपल तरीका यही है कि आप इस नंबर को ख़त्म कर दें, सिंपल लिख दे 3.27, ऐसे लिखेंगे। अभी इस तरह से क्यों लिख लिया, देखो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट को ख़त्म करना चाहता हूँ, 100 के फॉर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि ये जो लास्ट डिजिट है 3, यानी कि लेट सपोज ये जो 7-3 है, 7-3 जो है ना, इसकी इस साइड पे आता है 70 और उस साइड पे आता है 80, यानी 7-3 जो है ना, 73 वो 70 और 80 के बीच में आ रहा है, 70 और 80 के बीच में आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये किस टेंस के करीब आ रहा है, 70 के करीब आ रहा है या 80 के करीब आ रहा है। तो 73 जो है ना वो 70 के करीब पड़ता है, लिहाजा हम लोग यहाँ लिख लेंगे 70। अब चूंकि लास्ट डिजिट का मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो ये जो लास्ट वाली ज़ीरो है इसको मैं लिखना नहीं चाहता, तो इसको मैंने नहीं लिखा, लिहाजा नंबर बना 3.27। ये तो हो गया पहला रूल कि जब भी आप किसी नंबर को ख़त्म करना चाहते हैं अगर वो 5 से कम था तो आप उसको सिंपली राउंड अप कर लें, इससे पहले वाला जो डिजिट है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, जैसे वो था वैसे लिखना है। अच्छा, दूसरा रूल है इफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, अगर ये जिस डिजिट को आप राउंड अप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर था तब क्या बनेगा। लेट सपोज कोई ऐसा नंबर है हमारे साथ जो कि हैं 3.257। अब मैं इस 7 को राउंड अप करना चाहता हूँ, 7 जो है ना वो 5 से ग्रेटर है। देखिए अगर इस असूल के तहत हम देख ले तो 57 जो है ना, 57 के इस साइड पे आ रहा है 50 और इस साइड पे आ रहा है 60, तो ये किसके ज़्यादा करीब है, 60 के ही ज़्यादा करीब है। लिहाजा इस नंबर को अगर हम राउंड अप करेंगे तो हम लिखेंगे 3.260, लेकिन ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तीसरे नंबर को हम ख़त्म ही करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं लिख लूँगा 3.26। अब सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर को राउंड अप करना हुआ और वो 5 से ग्रेटर था तो आप यूँ कर लें कि उस नंबर को राउंड अप कर लें, उससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 को प्लस कर दें, यानी ये 3.25 था, अब बनेगा 3.26। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है कि अगर ये जो नंबर है जिसको आप राउंड अप कर रहे हैं, जिस नंबर को आप राउंड अप कर रहे हैं ये बिल्कुल वो था 5 था, तब हम क्या करेंगे, इस साइड पे लिख लेते हैं इसको। अच्छा, जिस नंबर को हमने राउंड अप करना है, जिस नंबर को हमने राउंड अप करना है अगर ये नंबर 5 से ग्रेटर था, या सॉरी 5 के इक्वल था, तो इसके 2 रूल्स है। तीसरा रूल, इफ द नंबर इज 5, अगर जिस नंबर को आप राउंड अप करना चाहते हैं वो 5 है
अब किसे राउंड अप करें? मिसाल के तौर पर मेरे साथ कोई नंबर है जो कि है 2.35, दूसरा नंबर है इसी तरह से 6.7, बल्कि 6.25। अब इस 5 को मैं राउंड अप करना चाहता हूँ, इसको भी और इसको भी, तो कैसे करूँगा? इसके लिए 2 रूल्स याद रखने हैं। जिस नंबर 5 को तो आप राउंड अप कर रहे हैं, तो इससे पहले वाले नंबर को देख लो। अगर ये ओड था जैसे कि यहाँ पर है, तो फिर आप ऐसे करेंगे कि 2 पॉइंट, इसको आप राउंड अप करेंगे, अगर ओड था तो इसको आप इसमें 1 प्लस कर देंगे, 2.4 बना देंगे। देखो ये बिल्कुल बीच में आ रहा है ना, जो 335 है 35, इसके इस साइड पे आ रहा है 40 और इस साइड पे आ रहा है इसका 30। इसी तरह से यहाँ पर 25 जो है ना, इसके इस साइड पे आ रहा है 30 और इस साइड पे आ रहा है 20। तो इन दो के लिए ऐसा रूल बनाया गया कि अगर जिस नंबर 5 को तो आप राउंड अप कर रहे हैं, इससे पहला वाला नंबर अगर 4 था तो आप 1 प्लस कर दो, 40 के पास ले जाओ। लेकिन अगर ये इवन था, जुब था, तो आप 1 को प्लस नहीं करें बल्कि इसको 20 की तरफ ले आए। लिहाजा ये देखो हम लोगों ने लिखा 2.35 को 2.4 लिख दिया। लेकिन इसी तरह से अगर हम देख ले इस वाले नंबर को, यहाँ पर ये जो डिजिट आ रहा है ये इवन है, दिस इज इवन, जुफ्त है। जब जुफ्त हैं तो इसको हम यूँ लिखेंगे, इसको राउंड अप कर लेंगे 6.2 ही लिखेंगे, क्योंकि ये पहला वाला नंबर इवन आ रहा है। तो ये 3 रूल्स हैं किसी भी नंबर को राउंड अप करने के लिए। अगर जिस नंबर को आप राउंड अप करना चाहते हैं वो 5 से कम था तो आप उसको राउंड अप कर लें, पहले वाला नंबर उसी तरह लिख लें जैसे वो पहले से मौजूद था। और जिस नंबर को आप राउंड अप करें अगर वो 5 से ग्रेटर था तो आप उसको राउंड अप कर दें, पहले वाले नंबर में 1 को प्लस कर दें, 3.26 बन जाएगा। लेकिन जिस नंबर को आप राउंड अप करना चाहते हैं वो 5 ही था, तब 2 रूल याद रखने हैं। उससे पहले वाला नंबर अगर ओड था तो आप 1 प्लस करेंगे उसमें, यानी 2.35 को में से जब आप 5 को राउंड अप करेंगे तो आप इसको 2.4 लिखेंगे। लेकिन अगर पहले वाला नंबर पहले से ओड था, 6.25 था, तब इस 5 को राउंड अप करने के लिए आपने यहाँ पर किसी भी नंबर को ऐड नहीं करना है, यानी 1 को ऐड नहीं करना है, बल्कि इसको सिंपल लिख देना है कि 6.2 जैसे वो पहले से था उसी तरह से लिख देंगे। तो ये रूल्स हैं किसी भी नंबर को राउंड अप करने के लिए। अगर आप उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करना चाहते थे कैलकुलेशन के बाद तो भी यही तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते थे तो भी यही तरीका है। इन रूल्स के तहत हम लोग किसी भी नंबर को राउंड अप करेंगे।